संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये संस्कृत में निबंध 10 पंक्तियों में आता है कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए। जिन बच्चों ने संस्कृत एक अलग विषय के रूप में ले रखी है, कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी, उनके लिए हम लेकर के आए हैं संस्कृत भाषायाः महत्वम या देववाणी संस्कृत पर निबंध। इसे आप समझ लीजिए। अच्छा, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी जिन लोगों ने संस्कृत ले रखी है, उन लोगों ने पढ़ा है संस्कृत भाषायाः गौरवम नामक पाठ। और कक्षा 12 के जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ले रखी है और हिंदी ले रखी है, तो उन्होंने उन लोगों, हिंदी तो लेनी है सबको, हिंदी सबके पास है, तो उसमें संस्कृत भाषायाः महत्व में एक पाठ है, वो पढ़ा है। तो दोनों लोगों ने संस्कृत के बारे में पढ़ा, संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ा, पाठों को भी पढ़ा। सेम टू सेम वही निबंध भी लिख देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम या देववाणी संस्कृत पर निबंध आपको लिखना है। तो इसमें आपको केवल बताना है कि संस्कृत भाषा के क्या गुण हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप सबसे पहले इसका एक एक मीनिंग समझ लीजिएगा, हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर इसको 2 बार पढ़िएगा, बस आपको कंठस्थ हो जाएगा, है ना। चलो, संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा मुख्या च भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम और मुख्य भाषा है। क्या है? संसार की प्राचीनतम और मुख्य भाषा है। एक एक लाइन पहले संस्कृत लिखिए, फिर उसके नीचे एक लाइन हिंदी लिखिए, फिर संस्कृत लिखिए। इस तरह आपको याद होगा, लेकिन एग्जाम में आपको केवल संस्कृत लिखनी है, ठीक है। संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा मुख्या च भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम और मुख्य भाषा है। संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा को ही देववाणी, देवभाषा, गीर्वाणवाणी इत्यादि नामभिः व्यवह्रियते। संस्कृत भाषा को ही देववाणी, देवभाषा, गीर्वाणवाणी इत्यादि नामों से व्यवहृते, माने व्यवहृत किया जाता है या कहा जाता है, अभिहित किया जाता है, ठीक है। तो संस्कृत क्या है? संसार की सर्वोत्कृष्ट भाषा है, प्राचीनतम भाषा है, मुख्य भाषा है। और संस्कृत के कितने नाम हैं? देववाणी कोई कहता है, कोई देवभाषा कहता है, कोई गीर्वाण वाणी कहता है ना। तो सबके नाम अलग अलग हैं, सब लोगों ने अलग अलग नाम कहे संस्कृत के। तो अब इतना समझ में आया कि संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा मुख्या च भाषा अस्ति। और संस्कृत भाषा एव देववाणी, देवभाषा, गीर्वाणवाणी इत्यादि भी नाम भी व्यवह्रियते। अगर आपने पिछले 3 निबंध नहीं पढ़े हैं, ये चौथा निबंध हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने पिछले 2-3 निबंध नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए। अपनी कक्षा में, जो भी कक्षा है, 10 वाले 10 में देखें और 12 वाले 12 में देखें। कहीं ना मिले तो चैनल के वीडियोज में सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। संस्कृतस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति। संस्कृत का साहित्य जो है वो अत्यधिक विशाल है, ठीक है। संस्कृत का साहित्य क्या है? अत्यधिक विशाल है। संस्कृत भाषा सरला मधुरा परिष्कृता च अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो सरल है, मधुर है और परिष्कृत। आपने देखा ना, संस्कृत भाषा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है, सरल, मधुर और व्याकरण इतनी पुष्ट है कि कहीं भी त्रुटि आती नहीं है। एक बात के लिए एक ही बात का विधान है। ऐसा नहीं कि आपको एक बात से 25 बातें समझ में आए, ऐसा नहीं है ना। तो संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा सरला मधुरा परिष्कृता च अस्ति। संस्कृत भाषा सरल, मधुर और परिष्कृत है। परिष्कृत मतलब छनी हुई, बिल्कुल फिल्टर्ड भाषा जिसको बोलते हैं। इयमेव भाषा समस्त भारतम एक सूत्रे बध्नाति। इयमेव माने यही भाषा समस्त भारत को एक सूत्र में बांधती है। अनेकाः ग्रंथाः अस्मिन् भाषा एव सन्ति। अनेक ग्रंथ इसी भाषा में ही हैं, ठीक है। अनेकाः ग्रंथाः अस्मिन् भाषा एव, अनेक ग्रंथ इसी भाषा में ही सन्ति माने हैं। अब आगे देखिए, वाल्मीकि, व्यासः, कालिदासः, अन्ये चापि, चापि में बड़ा आ की मात्रा लगाइए, चापि अनेके प्रसिद्धाः कवयः
संस्कृतस्य श्रीवृद्धिम् अकुर्वन्। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और अन्य भी अनेक प्रसिद्ध कवयः कवि संस्कृतस्य संस्कृत के श्रीवृद्धिम् अकुर्वन्, श्रीवृद्धि की है। वाल्मीकि, व्यास, दंडी, कालिदास, बाण, पाणिनि, बहुत सारे हैं कवि। तो इन सभी ने, अनेक प्रसिद्ध कवियों ने संस्कृत की श्रीवृद्धि वृद्धि की है। संस्कृत साहित्य से अध्ययनेन, संस्कृत के साहित्य के अध्ययन से सद्विचाराः स्वयमेव उत्पद्यन्ते, सद्विचार जो हैं वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। संस्कृत भाषा इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी है, इतनी मृदु, इतनी मुलायम है कि आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो सद्विचार अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे ना। संस्कृत साहित्य से अध्ययनेन सद्विचाराः स्वयमेव उत्पद्यन्ते, संस्कृत साहित्य के अध्ययन के द्वारा सद्विचार, अच्छे विचार, उत्तम विचार स्वयं ही उत्पद्यन्ते, उत्पन्न हो जाते हैं। पुरा माने प्राचीन काल में, सर्वे जनाः माने सभी लोग, संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही वदन्ति स्म, बोलते थे, है ना। पुरा प्राचीन काल में सर्वे जनाः सभी लोग संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। अतः अस्या संवर्धनाय वयं प्रयत्नशीला भवेम। अतः इसके संवर्धनाय माने संवर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको, इसकी उन्नति के लिए वयं प्रयत्नशीला भवेम, हम सभी लोगों को प्रयत्नशील होना चाहिए। हम वैसे भी प्रयत्नशील हैं, हम और आप सभी, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम सभी तो प्रयत्नशील हैं इसकी वृद्धि के लिए, इसकी श्री वृद्धि के लिए। लेकिन हम लोग सार्थक सोच में तभी जा पाएंगे जब हम अपने से आगे किन्हीं और बच्चों को समझाएंगे कि कृपया संस्कृत में पढ़ें, संस्कृत पढ़ाएं, संस्कृत बोलें, संस्कृत सुनाएं, लोगों में संस्कृत बांटें, लोगों में संस्कार बांटें, है ना। तो तभी हमारी संस्कृत की श्री वृद्धि हो सकती है ना। तो चलिए हम एक बार और इसको समझा देते हैं आपको हिंदी माध्यम से। संस्कृत भाषा या महत्वम या देववाणी संस्कृत पे आएगा या केवल देववाणी शीर्षक से आएगा, मतलब कोई भी नाम पूछेगा संस्कृत का, कहेगा कि निबंध लिखिए तो आप लिख देना यही। संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा मुख्या च भाषा, संस्कृत भाषा संसार की प्राचीनतम और मुख्य भाषा है। संस्कृत भाषा एवं देववाणी, देवभाषा, गिरवाणवाणी इत्यादि भी नाम भी व्यवह्रियते। तो संस्कृत भाषा ही देववाणी, देवभाषा, है ना, सुर भारती, गिरवाणवाणी आदि नामों से व्यवहृत माने अभिहित की जाती है। संस्कृतस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति, संस्कृत का साहित्य जो है वो अत्यधिक विशाल है। संस्कृत भाषा सरला मधुरा परिष्कृता च अस्ति, संस्कृत भाषा सरल, मधुर और परिष्कृत है ना। इयमेव भाषा समस्त भारतम एक सूत्रे बध्नाति, यही भाषा समस्त भारत को एक सूत्र में बांधती है। अनेकाः ग्रंथाः अस्मिन् भाषा एव सन्ति, अनेक ग्रंथ इसी भाषा में हैं। वाल्मीकि, व्यासः, कालिदासः, अन्ये चापि अनेके प्रसिद्धाः कवयः संस्कृतस्य श्रीवृद्धिम् अकुर्वन्। ठीक, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और अन्य भी अनेक प्रसिद्ध कवियों ने संस्कृत की श्री वृद्धि की है। संस्कृत साहित्य से अध्ययनेन सद्विचाराः स्वयमेव उत्पद्यन्ते, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से सद्विचार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। पुरा जनाः, पहले सर्वे जनाः, पहले सब प्राचीन काल में क्या था, सभी लोग संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। अतः अस्याः संवर्धनाय वयं प्रयत्नशीलाः भवेम, इसलिए इसके संवर्धन के लिए हम सभी को प्रयत्नशील होना चाहिए, और हम सभी हैं भी, क्योंकि आपने संस्कृत लेकर के कृतार्थ किया है हमको, और हम पढ़ा करके आपको कृतार्थ हुए। कम से कम कुछ ऐसे विद्वान संस्कृत प्रिय हमारे देश में अभी भी सुरक्षित हैं और आगे भी उत्पन्न होते रहेंगे। जब तक ऐसे विद्वान उत्पन्न होते रहेंगे, हमारी माता संस्कृत को, हमारी देववाणी संस्कृत को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। और हम जानते हैं कि अगर संस्कारों की बात करें,
हम जानते हैं अगर हम शिष्टाचार की बात करें, सदाचार की बात करें, सद्विचारों की बात करें, सत्संगति की बात करें, तो हमें संस्कृत से ही मिलता है ये सब कुछ, क्योंकि संस्कृत की सूक्तियां स्थान स्थान पर प्रयुक्त होती हैं। संस्कृत में ऐसे ऐसे महाकाव्य, ऐसे ऐसे नाटक, ऐसे ऐसी रचनाएं हैं जिनको पूरे संसार में पूजा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी जानते हैं, उससे सभी परिचित हैं और कक्षा 12 वाले तो पढ़ते भी हैं। अरे इसके अनुवाद तो न जाने कितनी भाषाओं में हो गए, विश्व की समस्त भाषाओं में लगभग इसके अनुवाद देखने को मिलते हैं हमको, और विश्व के तमाम देशों में इसके नाटकों का मंचन हुआ। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन हुआ। इस शकुंतला की कहानी को पूरा विश्व जानता है। किसकी देन है? केवल हमारे महाकवि कालिदास जी की देन है। जैसे हिंदी के महाकवि तुलसीदास, संस्कृत के महाकवि कालिदास, अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर, सभी समान रूप से देखे जाते हैं। तो इसलिए संस्कृत भाषा को आप कमजोर मत समझिएगा। ये आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगी, आपकी प्रतिशतता बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए इसको बिल्कुल राइट तरीके से पढ़िए, बिल्कुल सावधानी से पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। आप जानते ना, आप दुनिया की तमाम भाषाओं को देखिए, अगर उसमें कर्ता क्रिया कर्म गड़बड़ाता है तो उसका अर्थ ही पलट जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। अयम बालकः कहो चाहे बालकः अयम कहो, अर्थ वही निकलना है। अहम विद्यालयम गच्छामि कहो चाहे गच्छामि अहम विद्यालयम कहो, चाहे अहम गच्छामि विद्यालयम कहो, कुछ भी कहो, इधर से उधर केवल कर्ता क्रिया कर्म पुरुष लिंग वचन ये सब सही होने चाहिए, विभक्तियां लकार ये सब सही हो। बाकी आप कर्ता क्रिया कर्म चाहे जिधर से जिधर रखो, कोई दिक्कत नहीं होती है संस्कृत भाषा में। इसलिए हम सबको प्रिय है ये संस्कृत भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और ढेर सारी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हम रेगुलर आपको क्लासेस देते रहते हैं, इसलिए कहीं भी जाइएगा नहीं, यहाँ आपको संपूर्ण तैयारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।